सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भगवान को यदि इतना ही डर था कि मेरे पीछे मेरे ब्रजवासियों का कहीं कोई कुछ अनहित न कर दे, तो भगवान तो सामर्थ्यवान थे। भगवान ब्रजवासियों को बुलाकर के द्वारिका में एक मोहल्ला वसा सकते थे और अपनी आंखों के सामने ब्रजवासियों को रख सकते थे, तब तो कोई डर नहीं रहता। भगवान ने ऐसा भी नहीं किया। क्यों? न तो भगवान गए और ना ही भगवान ने ब्रजवासियों को अपने यहाँ बुलाया, जबकि भगवान सामर्थ्यवान थे। भगवान बुला करके द्वारिका में ब्रजवासियों का एक मोहल्ला बसा सकते थे, पर भगवान ने ऐसा भी नहीं किया। क्या कारण रहा होगा? उसका यही कारण था प्यारे कि ब्रजवासियों का जो प्रेम है भगवान के प्रति, वो एक वात्सल्यता का प्रेम है, एक पुत्रवत प्रेम है, एक मित्र का प्रेम है। हैं? ब्रजवासी जब लाला से मिलते तो लाला से क्या कहते? लाला, आज तो तू खेल में हार गयो है और तो एक घोड़ा बनने पड़ेगा, और यदि नहीं बनेगा तो हम तुझे अपनी टीम से अलग कर देंगे। तो भगवान हाथ जोड़ते घूमते थे, भैया मैं घोड़ा बन जाऊंगा पर अपनी टीम से मुझे अलग मत करियो। तो ब्रजवासियों का जो प्रेम है वो अलग प्रकार का प्रेम है, और जो द्वारिका वासियों का प्रेम है भगवान के प्रति, वो अलग प्रेम है। वो एक राजाधिराज की दृष्टि से भगवान को देखते हैं, बहुत मर्यादित है उनका प्रेम। प्रेम तो एक ही है पर उसके प्रकार अलग अलग हैं। पति पत्नी का प्रेम अलग प्रकार का होता है, पति पुत्र का प्रेम अलग प्रकार का होता है, माता पिता का प्रेम अलग प्रकार का होता है तो प्रेम ही, पर उसके प्रकार अलग अलग हैं। राजा के प्रति हमारा अलग प्रेम होगा, है तो प्रेम ही, और उसके प्रकार अलग अलग है। ऐसे ब्रजवासियों का कन्हैया के प्रति प्रेम अलग है, और द्वारिका वासियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अलग है। तो भगवान ने शायद इसीलिए ब्रजवासियों को नहीं बुलाया कि यदि मैं ब्रजवासियों को यहां बुला लूंगा तो रसाभास हो सकता है, क्योंकि ब्रजवासियों का प्रेम अलग प्रकार का है और द्वारिका वासियों का प्रेम अलग प्रकार का है। तो कहीं दोनों में झगड़ा ना हो जाए, कहीं दोनों झगड़ न जाएं कि कृष्ण हमारे हैं, द्वारिकावासी कहें कि कृष्ण हमारे हैं, और ब्रजवासी कहें कि कृष्ण हमारे हैं। क्योंकि ब्रजवासी तो लाला को कुछ भी कह देते, गाली भी सुना देते। अब विचार करो, कहीं कोई गुप्त मंत्रणा चल रही होती, कोई विशेष सभा चल रही होती, कोई निर्णय लिया जाने वाला होता, बड़े बड़े मंत्री लोग भगवान के साथ बैठे होते, और उसी समय ब्रजवासी दौड़े दौड़े आते, कहते लाला लाला तू तो घोड़ा बन, हमें सवारी करनी है। सोचिए उस समय क्या स्थिति पैदा हो सकती थी। ब्रजवासियों में, द्वारिका वासियों में झगड़े तक की नौबत आ सकती थी, और आगे हुआ भी। जब कुरुक्षेत्र के मेला में भगवान की सवारी आने लगी तो आगे आगे, चूंकि जब राजा महाराजा की सवारी निकलती है तो दो चार सैनिक होते हैं रास्ता साफ कराने वाले। जब भगवान की सवारी आने लगी तो भगवान के सेवक खड़े थे और रास्ता साफ करवा रहे थे, चलो चलो खाली करो खाली करो। कुछ आगे ब्रजवासी भी खड़े थे। जब ब्रजवासियों को कहा कि चलो रास्ते से हटो, ब्रजवासियों ने पूछा कौन आ रहा है? कहा हमारे महाराजा धीराज श्री कृष्ण आ रहे हैं, रास्ता खाली करो। ब्रजवासियों ने कहा नहीं करेंगे, जाओ अपने महाराजा धीराज से कह दो उनके पिताजी रास्ते में खड़े हैं। तो ऐसे हैं ये ब्रजवासी, उनका लाला के प्रति अलग प्रकार का प्रेम। तो दोनों का प्रेम अलग, इसीलिए रसाभास हो सकता था, युद्ध तक की नौबत आ जाती। और उस समय भगवान किसकी तरफ से बोलते? भगवान तो दोनों को ही प्रेम करते हैं, द्वारिकापुर वासियों को भी और ब्रजवासियों को भी। तो भगवान ने इस झगड़े को दूर रखा, इसीलिए शायद भगवान ने ब्रजवासियों को द्वारिका में
नहीं बसाया, यही कारण था।